Question: a canal following at a rate of 130 liter per seconds delivers 100 liter per second to the field and area of 1.6 hectares was irrigated in 8 hours of time. The effective depth of root zone and the effective depth of root zone and the runoff loss in the field is 420 meter cube. The available moisture content available moisture holding holding capacity is 20 centimeter per meter depth. Per meter depth of soil. Per meter depth of soil. Irrigation is started at a moisture this spelling is wrong. Moisture extraction level of 50% of the available moisture. Determine convey efficiency. Application efficiency. And storage efficiency.
सो गाइस क्या देखे है आपको, कैनल में 130 लीटर पर आवर का आपको क्या देखे, 130 लीटर पर सेकंड का आपको डिस्चार्ज देखे कैनल के लिए डिस्चार्ज देखे आपको 130 लीटर पर सेकंड। ओके, देन फील्ड में कितना डिलीवर हो रहा है, फील्ड में डिलीवर हो रहा है आपका, फील्ड में डिलीवर हो रहा है आपका 100 लीटर्स पर सेकंड, 100 लीटर्स पर सेकंड आपका फील्ड में डिलीवर हो रहा। ओके, सो ये देखिए, देन और क्या देखिए, एरिया ऑफ फील्ड देखिए है, कितना देखिए एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड एरिया इज 1.6 हेक्टर्स देखिए, 1.6 हेक्टर्स आपका एरिया ऑफ फील्ड देखिएगा इस 1.6 हेक्टर। ओके, और उत्तर इरिगेशन के लिए टाइम कितना देखिए आपको, आपको टाइम देखिए है 8 आवर्स, टाइम देखिए आपको 8 आवर्स, बाद में 8 आवर्स। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन तक जाने के लिए। ओके, द runoff loss in the field is 420 meter cube. The available moisture content capacity is 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ, 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ के लिए अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट आपके पास है। सॉइल इरिगेशन इज स्टार्टेड एट मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल 50%, 50% के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। द अवेलेबल मॉइस्चर, डिटरमाइन द कन्वेंस एफिशिएंसी, बाद में आपको एप्लीकेशन एफिशिएंसी, बाद में स्टोरेज एफिशिएंसी, ये सब कुछ आपको अभी निकालना है। ओके, सो ये टोटल क्वेश्चन देखे हैं। सो अब आपका सॉल्यूशन बता रहा मैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, क्या यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन है। हाँ, लाईक टाइप ऑफ युनिव्हर्सिटी क्वेश्चन, दॅट इज कन्व्हेन्शनल क्वेश्चन। युनिव्हर्सिटीचे पण क्वेश्चन, हा क्वेश्चन झाल्यावर मी युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चनवर जाणार आहे। ओके, युनिव्हर्सिटीचे जे काही क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये येतात, युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चन्सवर जाणार आहे। ओके, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, बट इट इज ईएससी क्वेश्चन, एक ईएससी पे पूछे गया वाला क्वेश्चन है। ईएससी ईयर्स नहीं पता मुझे। वन 130 लीटर पर सेकंड, 100 लीटर पर सेकंड, दैट इज फील्ड, दैट इज कैनल। ओके, सो ये कैनल में है और ये फील्ड में है। सो ये आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स से पानी आ रहा। सो कन्वे एफिशिएंसी के लिए क्या आएगा गाइस, फर्स्ट इट इज कन्वे एफिशिएंसी। कन्वे एफिशिएंसी, ओके, कन्वेन एफिशिएंसी के लिए क्या आएगा गाइस, 100 डिवाइड बाय 130। हंड्रेड डिवाइड बाय 130 इंटू 100, how much, how much percentage, how much percentage guys, how much percentage, 76.92. 76.92, okay, 76.92, then next it is second,
area of field is given 1.6 hectares and time factor is given 8 hours. So water delivered in 8 hours is equals to 8 hours is equals to कितना है Q in field into time factor into area. into time factor ही रहेगा into time factor. So that is Q it is equals to 100 liter per seconds. So into 8. तो 8 कितना हो रहा फिर 8 को अगर मुझे सेकंड्स में करना है तो into 60 तो ये भी सेकंड्स में हो जाएगा. सेकंड गेट कैंसिल. तो ये लीटर में मिलेगा आपको, इसको आप मीटर क्यूब में कर दो. बताओ कितना निकल रहा. रन ऑफ लॉस टू डबल एट इंटू 10 raised to power 4. डबल एट टू Sir, 2.88. 288 इंटू 10 raised to power 0 into 10 to the power 3 करतो मी. म्हणजेच डिवाइड बाय 1000 करील तर काय होईल 2880 that is meter cube because of 1000 liter is equals to 1 meter cube. Okay, runoff loss is given, how much given? 420 meter square. Okay, so 420 meter square runoff loss is given. Water stored in root zone is equals to 2880 minus 420 runoff loss. How much? Two four six zero. Okay, next it is application efficiency. Application efficiency. Water stored to the water applied. This is water applied. वाटर डिलीवर्ड हो रहा है यानी कितना कर दिया आपने, यानी ये यही क्या कर दिया आपने, वाटर अप्लाइड कर दिया. और ये क्या हुआ आपका, वाटर स्टोर्ड हो गया. ये क्या हो गया, इतना आपका वाटर स्टोर्ड हो गया. सो वाटर स्टोर्ड टू द वाटर अप्लाइड इनटू 100%. इट इज योर एफिशिएंसी. How much? 85.42. 85.42.
42%. Application efficiency 85.42 application efficiency. Now storage efficiency. Storage efficiency. Now go to the storage efficiency, guys. Can I raise this? Yes, sir. Okay. Storage efficiency. Water stored in root zone. रूट्स में जो भी वाटर स्टोर्ड रहेगा ड्यूरिंग इरिगेशन to the water needed to bring needed to one minute, guys. Water content to its filled capacity, sir. Water actually deserve needed to bring content to its fill capacity into 100%. So we want y. So guys, here is y is given the moisture holding capacity. It is पर मीटर डेप्थ के लिए कितने मीटर डेप्थ के लिए पर मीटर डेप्थ के लिए अब हाउ मच मीटर डेप्थ हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस okay water needed to bring water content to its filled capacity is equals to 100% minus 50%. क्या देखिए आपको 50% जब आएगा तब आपको क्या करना है इरिगेट करना है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जब आपका 50% आएगा तब आपको क्या करना है इरिगेट करना है क्योंकि इरिगेट करना है सो माइनस 50% यानी 50% पे आपको इरिगेशन करना है ऑफ वाई पे आपको इरिगेट करना है ओके तो इस तरह आपको अब y आपको चाहिए तो दैट y इज इक्वल टू गाइस 1 मिनट
Guys, taken the y लो आप, addition करो क्वेश्चन में, because of here is not given about any condition of y, because of specific gravity भी नहीं देखे, so अपन y निकाल सकते हैं, fill capacity and ये भी नहीं देखे, so आपको y निकालने के लिए y पता रहने को नहीं, y नहीं पता अपने को यहाँ पे, so take y available water depth, one minute guys. One minute. Okay. Okay, guys. How to calculate the y? So y you can calculate. One minute. Y you can calculate this. ये देखो. ये क्या है अभी मेरा water stored in root zone. Water stored in root zone. So this is y. Suppose root zone. And that by saturation level, तो ये यहां से यहां तक मेरा y है, और वाटर वॉल्यूम आपको देखिए, वाटर वॉल्यूम आपको देखिए कितने फील्ड के लिए है, देखिए ये वाटर वॉल्यूम आपको कितना, देखिए वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट अ डेप्थ, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट अ डेप्थ। अब ये क्या बोल रहा है कि 8 घंटे में ये फील्ड है, ये जो फील्ड है पूरी की पूरी क्या कर रही, इरिगेट कर रहा। तो 8 घंटे के लिए अपने को क्या देखिए, 8 घंटे में कर रहा, तो अपने को वाटर डिलीवर्ड इतना हो रहा, उसमें से लॉसेस इतना जा रहा, रन ऑफ लॉस। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन कितना हो रहा आपका 880 माइनस 420 इज इक्वल टू 2460 डिवाइड बाय
divided by area. Area is 1.6 हेक्टर. 1.6 हेक्टर, हेक्टर का मीटर क्यूब में करो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो. हेक्टर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट किया तो 10⁴ करना पड़ेगा. हाउ मच गाइस? हाउ मच? 0.153. हाँ, 0.153. 153 is nothing but 0.153 is nothing but मैं क्या बोल सकता है इसको? 0.153 ही बोलो. That is in meter. तो इसको सेंटीमीटर में अगर लिया तो इंटू 100 करना पड़ेगा. 100 इंटू 0.153 यानी 15 मिलेगा ना, या 1.5? No, sir. 15.3. Okay, 15.3 centimeters. That y is equals to 15.3. y is equals to 15.3. अब इसके हाफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इट इज इक्वल टू 20 पर मीटर डेप्थ. पर मीटर डेप्थ के लिए कितना है? 20 देके है. ओके, और ये आपका y निकल गया. तो 20 पर मीटर डेप्थ इंटू y, अगर आप 1 मिनट 1.7 ऐसे क्या देखे गाइस, तो भी ये y जो है ये 15 पॉइंट समथिंग निकला है. दैट इज रॉन्ग. ओके, सो गाइस इस तरह नहीं निकालना पड़ेगा. इस तरह भी निकलता है एक्चुअली. y आपका इसका निकलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखिए, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर मीटर के लिए बोला है. पर मीटर के लिए बोला है, तो आपको ये नहीं लेना पड़ेगा. 1 मिनट, इस तरह नहीं जा सकते. अब कन्वेंस एफिशिएंसी अपनी इतनी है. 1 मिनट. y is equals to 20 centimeters divided by 1 meter into 1.70. 70% आपने पकड़ा है. 1.70 यानी इंक्रीजिंग 70%. सो 70% इंक्रीज किया है. अब क्यों किया है वो मुझे देखना पड़ेगा. इट इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर्स. इट इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर्स. ओके, 34 सेंटीमीटर्स ये आपका क्या रहेगा? y रहेगा. हॅलो सर. हाँ बोल. सर इफेक्टिव्ह डेप्थ ऑफ रूट झोन दिलेला असेल क्वेश्चन मध्ये 1.7. कारण बुकलेट मध्ये सॉल्व क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1. एक मिनिट थांब. 5th क्वेश्चन सॉल्व्ड आहे का हा? हो हो. एक मिनिट थांब. पण त्याच्यामध्ये वॉटर डिस्ट्रीब्युशन काढायचं आहे लास्ट मध्ये. म्हणजे इफिशियन्सीज नाही काढायच्या? नाही काढायची, ऍप्लिकेशन काढायची आणि कन्वे काढायची होती आणि थर्ड वाली डिस्ट्रीब्युशन वॉटर डिस्ट्रीब्युशन काढायची होती. ओके, एक मिनिट बघू दे मला पण. तर तिथे दिलेला आहे इफेक्टिव्ह डेप्थ 1.70. पेज नंबर सांग. 22. ओके,
Okay, same question are given. Here is yes. तेच मी म्हणतो इफेक्टिव्ह डेप्थ रूट झोन मी इथे लिहिलेलं नाहीये, ते दिलेलं आहे. ओके. This 1.7 is given. Guys, 1 minute. I'll show you the question. यानी यहाँ पे इतना टाइम नहीं जाता था. बुकलेट. Okay guys. ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है. सेम क्वेश्चन. It is solved in here. Okay. तो यहाँ पे क्या देखे है, the effective depth of root zone is 1.7. 1.7 this given. हमने क्या निकाला, वाटर डिलीवर्ड टू द वाटर रिलीज कैनल से अपन ने कन्वेंस इफिशिएंसी निकाल ली. उसके बाद एप्लीकेशन इफिशिएंसी निकाल ली. एप्लीकेशन इफिशिएंसी यहाँ पे एप्लीकेशन इफिशिएंसी, देन एप्लीकेशन इफिशिएंसी के बाद मीन डेप्थ. अच्छा इसके बाद देखो यहाँ तक अपन ने कर लिया है, यहाँ तक अपन ने कर लिया है. देन मीन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन is equals to 1.78 plus 1.12 divided by 2. 1.78 1.7 आहे ना इथे. और प्रिंटिंग मिस्टेक आया था इसमें. मीन डेप्थ यानी ये इफिशिएंसी के हिसाब से निकाला है 1 माइनस डी डिवाइड बाय डी से. 1 minus d divided by d, it is by efficiency के इससे निकाला है. तो आपको सबसे पहले मीन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, तो इट इज इक्वल्स टू 1.70 रहेगा. ये 78 नहीं रहने को ना. 1 minute गाइस. कैलकुलेटर. .78 plus 1.12 divided by 2, it is equals to 1.45. Okay, so where is given 1.78? पण सर तिथे वॉटर डिस्ट्रीब्युशन काढायचं आहे, आपल्याला स्टोरेज काढायचं आहे ना. हाँ ठीक है, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन काढायचं आहे, इथे स्टोरेज काढायचं आहे, बरोबर आहे. तर आपल्यासाठी आपल्याला 1.7च घ्यावं लागेल. पण तरी पण इथे यांनी जी ही डेप्थ आणलेली आहे, ही डेप्थ कुठून आणलेली आहे. फील्ड लॉसेस पण दुसरं दिलेलं आहे ना त्यांनी. आपलं 420 आहे ते इथे 425, म्हणजे थोडी व्हॅल्यू चेंज केलेली आहे. बाकी क्वेश्चन सेम है. ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चंस देखते हैं अपन बाद में. 8-10 क्वेश्चंस है पूरे के पूरे, है ना. 9 10, अरे बाप रे. ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड है एक्चुअली. सर सेकंड क्वेश्चन सांगा ना. हाँ सांगतो, पहले हा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए. ओके, सो क्या देखे है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन इज गिवन. Effective depth of root zone is given. Effective depth of root zone is equals to 1.7 centimeters, 1.7 meter. Okay, 1.7 मीटर. तो दैट इज इन मीटर. ये मीटर गेट कैंसिल. पर मीटर के लिए देखे हैं तो आपका कितना हो रहा फिर 34 सेंटीमीटर. आपका ये y हो, y इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर. सम डाटा इज मिसिंग. जब मिसिंग रहता ना डाटा को ना कोई तो प्रॉब्लम होती फिर. ओके, सो दिस डाटा इज मिसिंग था मेरे यहाँ पे, इसीलिए वो प्रॉब्लम हुई. ओके गाइस, सो नेक्स्ट अभी आपको ये 1.7 यानी 34 ये मिल गया. अब वाटर नीडेड टू ब्रिंग, तो ये 50% के लिए वाटर नीडेड टू ब्रिंग water content to its filled capacity
100% minus 50% into that y. So 1 minus 0.5 into 34 is equals to 17 centimeter. So 17 centimeter. The water needed to bring in ये डेप्थ हो गई अभी इसका हाफ. What it needed in meter cube, that is readily available depth आप बोल सकते हैं. A यानी आप D बोल सकते हैं, readily available depth DW, and this A 17 by 100 यानी आप सेंटीमीटर्स का काय में करो, फिर से मीटर में करो. एरिया इनटू दिस एरिया इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁴. ये काय में हो गया मीटर स्क्वायर इनटू डेप्थ 0.17 दैट इज इन मीटर. तो काय में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा वॉल्यूम. हाउ मच? देन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू दिस. एफिशिएंसी इज वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ये वाला. टू सेवन टू जीरो 2720 meter cube. Then efficiency is equals to which efficiency? Storage efficiency. Storage efficiency is equals to water stored in root zone 2460 divided by water needed to bring 2720. How much? Into 100%. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया. 90.44 90.44 यानी तो भी आपको 9% कम गिर रहा है वाटर. नियर अबाउटली 9% कम गिर रहा है वाटर आपको क्या के लिए? स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए. ओके, स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए कम गिर रहा है. तो यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है, कोणता क्वेश्चन म्हटला होता तू? सेकंड क्वेश्चन. ओके, सॉल्व्ड की प्रैक्टिस? सॉल्व्ड. ओके, 1 minute. क्वेश्चन नंबर 1 से ही देख लेंगे अपन अभी. आई थिंक से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, है ना? आपने देख लिया होगा. ठीक, तो भी देख लेते. A loamy soil has filled capacity कितनी है? 25% filled capacity है. Permanent wilting point कितना है? 10% है. Okay, moisture content is given. The dry unit weight, 1 minute guys. ओके, दिख रहा है ना सिर्फ और सिर्फ अपना ये क्या बोलते हैं, शेयर फाइल. ओके, तो देखो शेयर फाइल ही देखो सर. ऑल लोमी सॉइल हैज filled capacity 25%, filled capacity FC, and permanent wilting point it is 10%. The dry unit weight gamma देखिए है. Depth of root zone is given. That is D is given. It is 0.75 meter. Determine the storage capacity of soil. Irrigation water is applied when the moisture content drop to. Moisture content कहाँ पे drop हो रहा है? यानी readily available water आपको कितना रहेगा? फिर readily available water रहेगा आपका 24 minus 14 यानी 11% आपका readily available water रहेगा. तो जब 14 तक ड्रॉप करेगा तब आपको क्या करना है? इरिगेशन करना है.
if the application efficiency is equals to 75%. Determine the water, 1 minute guys, determine the water depth required to be applied in field. Okay, to be applied in field. FC, what is FC? Field capacity, permanent melting point. Gamma and D, storage capacity. Available water depth is equals to y is equals to s into d FC minus this. तो अवेलेबल वाटर डेप्थ आपकी कितनी है? अभी अवेलेबल वाटर डेप्थ आपकी y is equals to 0.168 मीटर. ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से dw निकलेगा, तो dw आपने निकाल लिया, तो dw कितना निकला आपका? dw निकला आपका 0.124. ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी रेडिली अवेलेबल वाटर है. रेडिली अवेलेबल वाटर डेप्थ कितनी हो गई आपकी? ये हो गई 0.124 हो गई. देन एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपको निकालना है. स्टोरेज, वाटर स्टोर टू द वाटर एप्लीकेशन, खत्म. एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहाँ से निकल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनता है तू. हाँ क्वेश्चन बनता है ना? हो सर. ओके. इन फर्म लैंड इरिगेटेड बाय सिस्टम ऑफ पंप फ्रॉम वेल से आप निकाल के पंपिंग करके इरिगेट कर रहे हैं. द एरिया इरिगेटेड 50 हेक्टर्स, 50 हेक्टर्स एरिया है तो इरिगेट करता है. 50 हेक्टर्स पे 50 हेक्टर एरिया इट इज इरिगेटेड. वाटर पम्प्ड फ्रॉम वेल इज conveyed through a canal to farm. Water pumped from well is conveyed through a canal. यानी कन्वे कैसे हो रहा? जो भी पंपिंग हो रहा वो कैनल से हो रहा टू द फार्म. यानी फार्म को कन्वे कैसे अपन कर रहे? कैनल से कर रहे. द एफिशिएंसी ऑफ कन्वे एफिशिएंसी कितना हो रहा? 15%. यानी कन्वे एफिशिएंसी 85%, यानी 15% लॉसेस हो रहे. पंप वर्क्स एट 12 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है पर डे में, 12 घंटे वर्क कर रहा है. अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होल्डिंग कैपेसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर पर मीटर के लिए अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट आपका है. 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ के लिए आपका है. द एवरेज रूट जोन डेप्थ पर मीटर, ओके, पर मीटर डेप्थ के लिए एवरेज रूट जोन आपका 20 सेंटीमीटर आपका होल्डिंग कैपेसिटी है. द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अब कन्वेंस एफिशिएंसी आपकी 85% हो गई. बाद में आपने अप्लाइड किया तो अप्लाइड एप्लीकेशन जब अपन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के एफिशिएंसी का ये क्या है? यानी एप्लीकेशन एफिशिएंसी यानी क्या है? वाटर स्टोर टू द वाटर अप्लाइड, तो वो 80% है. वो कितनी है आपकी? 80% है. इरिगेशन इज स्टार्टेड व्हेन मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट 50%. आता सा क्वेश्चन है जवळपास. ओके, मैंने अभी जो अपन ने क्वेश्चन लिया वही क्वेश्चन है. अवेलेबल मॉइस्चर रीचेज 50%. अवेलेबल मॉइस्चर रीचेज द पीक मॉइस्चर यूज बाय प्लांट इज 5 mm. Calculate irrigation period instance. Okay. This point is different, guys. Peak rate of moisture use plants is 5 mm. Peak rate of moisture use plants is 5 mm. Calculate irrigation period in days and total pumping capacity is required. Oh, no issue. सबसे पहले आपका एरिया लिख लिया आपने, हेक्टर लिख लिया, डी लिख लिया. डी इट इज 1 मीटर. क्योंकि 1 मीटर डेप्थ के लिए एवरेज रूट डेप्थ इट इज 1 मीटर. ओके, 1 मीटर आपको देखिए. मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ. तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ. तो 20 ये आपका क्या हो गया? y हो गया. 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? y हो गया. ओके, अभी के क्वेश्चन में देखा अपन ने 1.7 था इफेक्टिव डेप्थ एंड एवरेज रूट जोन डेप्थ.
तो अभी यहाँ पे कितना है 1 मीटर है, इसलिए कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर आपका y हो गया. देन application efficiency is equals to 80%. Then dw is equals to y divided by 2 is equals to 10 centimeters. Given 50 centimeter of y, 50 सेंटीमीटर ऑफ y देखे है, तो 10 सेंटीमीटर आपका जब dw आ जाएगा तब आपको फिर से इरिगेट करना पड़ेगा. ओके, तो cu इज इक्वल्स कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है डेली का, उसका 5 mm पर डे हो रहा, 5 mm पर डे, यानी 0.5 सेंटीमीटर पर डे इतना पानी कंज्यूम कर रहा मेरा. कौन कंज्यूम कर रहा मेरा? क्रॉप कंज्यूम कर रहा. तो मुझे क्या करना है, मुझे जो भी इरिगेट करना है वो 10 सेंटीमीटर जब भी आ जाए मेरा तब मुझे इरिगेट करना है. तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, यानी फ्रीक्वेंसी कितने इसमें हो रहा है आपकी 20 दिन के बाद आपको इरिगेट करना पड़ रहा, 20 दिन के बाद आपको पंप लगाना पड़ रहा और बाद में इरिगेट करना पड़ रहा. ओके, डिस्चार्ज वॉल्यूम of water to be pumped divided by time. So volume of water pumped divided by time, it is nothing but a discharge. So 1 divided by application efficiency is equals to additional application losses. 1 divided by convey efficiency is equals to additional convey losses. So 1 divided by application efficiency, 1 divided by convey efficiency, इस तरह यहाँ पे क्या है application efficiency और convey efficiency को लेके. Okay guys. सर सीयू कुठे दिलेला? सीयू 12 घंटे, 12 घंटे वर्क करता है ना, तर तोच तुझा 12 घंटे आहे, 12 आवर्स. ओके, 12 आवर्स. फ्रिक्वेन्सी किती आहे तुझी? 20 दिवसाची आहे. 12 घंटे 20 दिवसाची. त्याच्यावरून तू काय काढलेला आहे? त्याच्यावरून तू हे काढलेला आहे ऍडिशनल अप्लिकेशन लॉसेस आणि ऍडिशनल कन्व्हेयन्स लॉसेस. ऍडिशनल अप्लिकेशन लॉसेस, ऍडिशनल कन्व्हेयन्स लॉसेस. तर ते तुझे कशामध्ये झाले? मीटर क्यूब पर अवरचं तू कशामध्ये केलं आहे? लिटर पर मिनिट मध्ये केलेलं आहे. सो टोटल the total 50 hectare is divided into small pieces of land. Small pieces of land अगर अपन ने किया तो फ्रीक्वेंसी f is equals to 1 in 20 days में आपको करना पड़ेगा, यानी 20 दिनों में आपने एक बार इरिगेट करने को. इसका ये नहीं समझा कि तुमको कि ये कहां से आया करके, या यही नहीं समझा गाइस? 5 mm पर डे हा कुठून आलेला आहे? काढला कसा आहे तो? Peak rate of moisture used by a plant. तुझा प्लांट कंझ्युम करणार ना पाणी, तेव्हाच तू इरिगेट करशील ना. तर तुझा पाणी म्हणजे मॉइश्चर म्हणजे काय? वॉटर. नियर अबाउटली इट्स वॉटर. तो कंज्यूम कितना कर रहा, वाटर कितना कंज्यूम कर रहा पर डे के लिए प्लांट? पर डे के लिए मॉइश्चर यूज कर रहा प्लांट 5 mm. तर तिथून 5 mm घेतलाय ना तू. कळलं का? हाँ, त्याच्यावरून काढलेला, उससे ये निकाला हुआ. ओके, ये बाकी तो फिर पढ़ाया मैंने, ये भी पढ़ाया है, ये सॉल्व किया आपने. आप एक काम करो गाइस, सब लोग क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे क्वेश्चंस देख लो. यहाँ पूरे क्वेश्चंस देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस मैं तुमको सॉल्व एडिशनल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, मैं सिर्फ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस लूंगा यहाँ के. हाँ बोलो. 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ऍडिशनलचा की त्याचा? नाही सॉल्व. नाइन क्वेश्चन साठी काय म्हटलेलं आहे? ग्रॉस कमांडेड एरिया ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज, बापरे, अच्छा, ग्रॉस कमांडेड एरिया 25,000 हेक्टर्स है. ग्रॉस कमांडेड एरिया, इट इज रिड्यूस्ड बाय 50 हेक्टर्स आफ्टर एवरी किलोमीटर.
यानी रिड्यूसिंग हो गया 5000 हेक्टर में आफ्टर एवरी किलोमीटर के लिए। कल्चरेबल कमांडेड एरिया इज 70% ऑफ ग्रॉस कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया, खेती करने वाला एरिया 70% है ग्रॉस कमांडेड एरिया। द इंटेंसिटीज ऑफ इरिगेशन 30% फॉर रबी, 12% फॉर खरीफ respectively. Okay, the core period of 4 weeks and 3 weeks, 4 weeks for rabi, 3 weeks for kharif. The crop period 4 weeks for rabi and 3 weeks for kharif. Okay, this period it is equals to crop period, it's near aboutly. Okay, and for rabi and kharif respectively. Okay, rabi and kharif respectively. The core depth core depth 15 centimeter and 25 centimeter, rabi and kharif respectively. The detail of canal section are as under यहाँ पे देखिए कि 0 to 1 मीटर के लिए कितना, देखिए जैसे जैसे 1-1 मीटर बढ़ेगा वैसे वैसे 5-5 हेक्टर कम होगा आपका। यहाँ पे देखिए IS 2006. Okay, conventional question. Bed width is equals to 4.5. Okay, then depth is equals to bed width है ये कैनल की. Okay, depth is equals to 1.2, 1.1, 1.1. Cross slope is equals to given 1.2, यानी half is to 1, half is to 1, half is to 1. Okay, the convey losses occur at a rate of 2.2 cubic per million square meter. Okay, cubic per million square meter. Okay, of wetted area. The total losses below 3 are 0.6 cubic. Determine the design canal discharge at 1 kilometer. Okay, सबसे पहले क्या निकाल लिया, आउटलेट डिस्चार्ज निकाल लिया। आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ क्रॉप सीजन कंप्यूटेड फॉर रबी के लिए ड्यूटी इज इक्वल टू दैट टाइप ऑफ बेस पीरियड, इट इज 4 वीक्स, यानी कितने हो गए तुम्हारे 20 डेज, एंड डेल्टा इज इक्वल टू 15. कोर डेप्थ इज गिवन, दैट कोर डेप्थ इट इज 15. ओके, कोर डेप्थ, सो ये आपका कोर डेप्थ, तो यहाँ से आपका ड्यूटी निकल जाएगा. ओके, एंड ड्यूटी ऑफ फॉर खरीफ इज इक्वल टू, यहाँ से आपका ड्यूटी ऑफ खरीफ भी निकल जाएगा. Okay, so intensity of Rabi and intensity of Kharif both are given. Okay, if G gross area culturable यानी gross area of culturable area of any point, then 0.3 of G for Rabi and 0.15 G for कल्चरेबल कमांडेड एरिया का मेरा कितना है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया को जी पकड़ा है. ओके, तो 30% काय के लिए है आपका, 30% रबी के लिए है और 12% उसका एरिया काय के लिए है आपका खरीफ के लिए. तो रबी के लिए 30% डिवाइड बाय आउटलेट फैक्टर. ओके, एंड उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये क्यूबिक के लिए मिल जाएगा डिस्चार्ज ऑफ रबी. सिमिलरली डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर खरीफ इज इक्वल टू 12% of G divided by 760. तो 760 actually here is 760, ये यहाँ पे निकाला नहीं है. This answer 1613 is nothing but this answer 1613. ओके, यहाँ पे निकालने को ना था. ओके, तो दैट इज क्यूबिक, खत्म, यहाँ पे तो खत्म हो गया. फिर क्या हो गया कि आपको सिंस द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड रबी क्रॉप मोर देन द रिक्वायर्ड ऑफ खरीफ, the outlet factor for rabi crop becomes the controlling factor. Discharge needed at various kilometers are worked out shown in tables. 0 to 1 मीटर के लिए, 1 to 2 मीटर के लिए, 2 to 3 मीटर के लिए. कल्चरेबल कमांडेड एरिया 5-5 हजार से कम होगा, 5-5 हजार से कम होगा, ऐसी यहाँ पे बोला है 5-5 हजार से कम होगा पर एवरी किलोमीटर के लिए. 25, 20, 15, 10 ग्रॉस कमांडेड एरिया इंटू 0.7.
क्योंकि कल्चर पर कमांडेड एरिया आपका 0.7 है, 70% है। तो बाद में फिर क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज इक्वल टू कॉलम 3 डिवाइड बाय दिस, ये आपका काय के लिए हो गया, रब्बी के लिए हो गया। वैसे ही आप खरीफ के लिए भी निकाल सकते हैं, ये रब्बी के लिए निकाला है इन्होंने, वैसे ही आप खरीफ के लिए भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हे नाही कळलं का तुम्हाला? हे बोर्डवर घ्यावं लागेल हा प्रॉब्लेम, माहिती आहे का? तेव्हा कळेल तुम्हाला हा. हॅलो हॅलो, हाँ सर. बोर्डवर घ्यावा लागेल हा. पेरिमीटर वगैरे आहे याच्यामध्ये, स्लोप्स वगैरे दिलेला आहे, त्या कारण तेव्हा कळणार. हा पार्ट नाही समजला असेल तुला, है ना? हा हो, तो टेबल पासून. टेबल तर इझी आहे. टेबल तर फक्त रब्बीसाठी घेतलेला आहे, खरीपसाठी पण तसंच काढता येईल आपल्याला. हो, 1 मिनिट. बोर्डवर सांगा. बोर्डवर सांगा. बोर्डवर सांगतो मी, पण मला ऍक्च्युली आता माझी परत एक मीटिंग आहे, तर मी याला उद्या घेतो संध्याकाळी. उद्यापासून तसंही आपलं काही नाहीये, सो उद्या आपण संध्याकाळी घेऊ याला इथून कंटिन्यू. तुम्ही तोपर्यंत एक काम करा, तुम्ही जेवढे क्वेश्चन्स आहेत तेवढे क्वेश्चन्स वाचा. ज्या ज्या क्वेश्चन्स मध्ये तुम्हाला डाऊट वाटत ते क्वेश्चन्स तुम्ही विचारा, आपण सगळेच क्वेश्चन घेऊ. आणि हा पण क्वेश्चन आपण बोर्डवर घेऊ. हा क्वेश्चन जो आहे ना, 10वा क्वेश्चन बोर्डवर घेऊ, कारण की याला जवळपास अर्धा पाऊण तास लागेल. अर्धा पाऊण तासाशिवाय हा संपणारा क्वेश्चन नाही. ठीक आहे, ओके गाईज. हॅलो सर असे क्वेश्चन विचारतात का? हे IAS मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे, गेट मध्ये नाही विचारत. ठीक आहे. ठीक.